एणमो अरिहन्ताणम् एणमो सिद्धाणम् एणमो आयरियाणम् एणमो वज्रायाणम् एणमो लोये सौवसाहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहडमिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परमांगली ग्रंथ श्री समयसार जी परमागम है। इसके आज रचयिता आचार्य कुंद कुंद भगवान है। इसमें प्रारंभ में ही निश्चय स्तुति कर रहे हैं आचार्य देव। निश्चय स्तुति करते हुए दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति की जा रही है। एक था गेय गायक संकर दोष जिन्होंने दूर कर दिया है, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय इंद्रिय के विषयों को जीत लिया है, ऐसे जो हैं वे जितेंद्रिय हैं। अब आगे कह रहे हैं जो मोह को जीत लेते हैं वे जित मोह हैं, वे जित मोह बन चुके हैं। किस प्रकार से बने हैं? अपनी ही आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानने से जित मोह बने हैं, अर्थात मोह को जिन्होंने जीत लिया है। और जब जीत लिया जाएगा तो मोह क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो आगे की गाथा में क्षय की तरफ से बात करेंगे। अभी कहा है कि मोह जीता है, मोह जीत करके पूरा क्षय भी होगा। तो ऐसा अर्थ अपन ने पढ़ा था पेज नंबर 82 पर। जो मुनि मोह को जीत कर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं। टीका, मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। दो शब्द हैं इसमें, भाव्य और भावक। ये बताए थे आपको। भावक यानी जो भवाता है और भाव्य यानी जिसमें होता है ना। आपको एग्जाम्पल दिया था स्फटिक का। स्फटिक की जो डब्बी है जिसमें स्फटिक रखा है तो वो काले रंग की है। तो स्फटिक किस रूप दिख रहा है? काले रंग रूप। तो वो डब्बी है भावक और स्फटिक है भाव्य। ठीक है? हाँ, नहीं, कार्य होता है नहीं, जिसमें भी यहाँ विभाव दिखाना है। विभाव जिसमें हो रहा है वह भाव्य, होने योग्य। होने योग्य होता है ना, भव्य ने होने योग्य। जो जिसमें काम बन सकता है तो वह भाव्य है। और जिसके माध्यम से हो रहा है, जिसका रंग उसके ऊपर पड़ रहा है, जिसने उसको परिणमाया है, अपनी भाषा में कहो सरल, जो बदल देता है उसको बोलेंगे भावक। जैसे संगति है, संगति में पढ़ करके एक बच्चा संयम के पथ पर आरूढ़ हो गया, संयमी व्यक्तियों की संगति में था, तो संयमी व्यक्तियों की संगति, उसे क्या बोलेंगे? भावक की भाव्य, भावक। और वो जो व्यक्ति संयम के भाव रूप हो गया उसे क्या बोलेंगे? भाव्य। जो देखने जिसमें परिणाम हो रहा है ना उसको भाव्य कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान को हमने देखा, देख करके आपके परिणाम शांत हो गए। क्यों शांत हो गए आपसे पूछा तो आपने क्या कहा? शांत वातावरण में आए हैं और शांत सौम्य मुद्रा है, इसको देख करके हमारे परिणाम शांत हो गए, भगवान ने हमको शांति दे दी। तो भगवान जो हैं वो क्या हो जाएंगे? भाव्य की भावक? भावक। और आप क्या हो जाओगे? भाव्य। ऐसी
झगड़े की जगह पे पहुंच जाओ और देखते से आके परिणाम कैसे हो गए, अरे कष्ट के हो गए, संक्लेश के हो गए, क्षोभ के हो गए। तो जो परिणाम हुआ है और जिसके माध्यम से हुआ है, तो जिसके माध्यम से हुआ, जिस वातावरण, जिन लोगों के कारण से, तो क्या कहेंगे उनको? भावक। और आप क्या हो गए हो? ऐसे अब दिन भर में लगाते जाओ, जिसमें काम दिखाया जा रहा है, जो परिणाम जिसकी बात चल रही है ना, वो जिसमें है उसका नाम है भाव्य। और जिस निमित्त से हुआ है, जिस बाहरी परिस्थिति या अंतरंग निमित्त के द्वारा हुआ है, उसका नाम है भावक। क लगाया ना, क जहां पर लग जाता है वो कर्ता बन जाता है। पाठ को करने वाला पाठक, धावन को दौड़ने वाला धावक, ठीक है, शिक्षक। हाँ, व्यापक भाव नहीं है यहाँ पे। हाँ, शब्द वैसे, लेकिन व्यापक नहीं है, क्योंकि फिर वो कर्ता कर्म बन जाएगा। यहाँ हम भिन्न भिन्न पदार्थों में लगा के बताने वाले हैं, इसलिए व्यापक बिल्कुल भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्यों में लगता है। निमित्त तो उसी की तो बात कर रहे हैं, ये निमित्त नैमित्तिक जैसा ही है, व्यापक जैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको निमित्त नैमित्तिक नहीं यूज करके वो उस रूप हो रहा है, जैसा भावक है वैसा वो पदार्थ हो रहा है। जैसे स्फटिक की डब्बी काली है, तो स्फटिक कैसा हो रहा है? काला, मतलब वो पूरा भावक वैसा होता जा रहा है। जैसा बाहर का रूप रंग है, वैसा ही उस पदार्थ का परिणमन देखा जा रहा है। इसलिए क्या है, भावक ने ऐसा भाव करा दिया, ऐसा बदला दिया। इन लोगों के साथ में रहे हम, स्वाध्यायों के संग में, तो हमको भी स्वाध्याय करने की आदत हो गई। पूजा करने वालों के साथ रहो, आपकी मित्रता उनसे हो, तो आपको क्या हो जाएगा? पूजा करने की आदत हो जाएगी। और आप घूमने फिरने वालों की, सोशल ग्रुपों की संगति में रहो, तो उसमें सोशली काम होएगा और क्या। वहां यदि पूजा भी होगी तो सोशल पूजा होगी, वो पर्सनल पूजा नहीं होती है। वो पूजा भी फिर उस तरीके की होती है। नहीं, कुछ नहीं करते हो तो उससे तो अच्छा ही है, उसकी निंदा प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन जैसा होता है वैसा भाव भव जाता है, उसको भाव्य भावक के रूप से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं भावक पने से प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? मोह कर्म। वह मोह कर्म भावक हुआ। मोह कर्म भवाने वाला है, मोह कर्म कुछ परिणाम कराने वाला है। निमित्त नैमित्तिक रूप से इन बातों को समझना। जैसा निमित्त होता है उसके अनुरूप वस्तु यानी जीव पदार्थ वो क्या होता है? परिणमता है। परिणमाया निमित्त ने नहीं है, उसने नहीं बोला छू करके ऐसा करो, लेकिन वैसा सन्निधान होने पर वह जीव ऐसा परिणाम करता है, तो वो कहते हैं कि इसने कराया। ठीक है, आपने तवे पे हाथ रख दिया, गर्म तवे पे हाथ क्या हो गया? जल गया। किसने जलाया? तवे ने। वाह रे वाह, तवे ने तो जलाया है, तवे ने जलाया ना। तो तवे गर्म था, उस गर्म तवे की संगति पाकर के हाथ जला है, लेकिन तवे ने नहीं जला। लेकिन कहेंगे ऐसे ही, तवे ने जलाया है। तुम गए काहे के लिए थे उसकी संगति में? जब वो गर्म था, उस गर्म पदार्थ की संगति में जाने से लाभ क्या था? ये संसार में सब जगह गर्मी है, ये वाली गर्मी नहीं, संसार ताप। इस संसार ताप में आप कह रहे हो हमको बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, गृहस्थी में समस्या है, गुस्सा आता है, घमंड आता है, लालच आता है, काम विकार आते हैं, तो तुम कूदे काय में थे? काय के लिए थे उसमें? कूदोगे उसमें और फिर बोलोगे हम जल गए। तवे पे हाथ धरा और फिर बोल रहे हो जल गए, तो फिर जलोगे और क्या होगा? और नाम किसका आएगा बेचारे? तवे का आएगा। और आप कूदे, उसका कुछ नाम नहीं। इस बात की कोई अपन वो नहीं ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जिम्मेदारी कि तवे पे हाथ हमने रखा था, इस बात को तो पूरा भुलाए हुए हैं। ऐसे आप आके कहो घर में बहुत दुख है, कष्ट है, वो दुख देते हैं, पति दुख देते हैं, पिताजी देते हैं, पैसा, बच्चा सब दुख देता है। हम दुखी हो रहे हैं, हम घुसे उसमें, हम मोह कर रहे हैं। इस बात को गिनाता है कोई व्यक्ति? कोई आके अपनी ये प्रॉब्लम नहीं कहता है,
मुझे बहुत मोह है। आपको समस्या है कि नहीं घर में? तो आपने कभी ये बोला क्या अपने आप से, मुझे मोह बहुत है इसलिए बहुत समस्या है? जबकि हम कहते हैं वो बच्ची नहीं सुन रही है, वो पत्नी भोजन नहीं बना रही है, वो काम नहीं सुन रहा है, ये घर ऐसा फैला हुआ है, सारी समस्याएं कहां पर है? दूसरों में। आपको ऐसा क्यों चाहिए? घर व्यवस्थित सुधरा हुआ जमा हुआ नहीं है। आपने अपने आप से प्रश्न किया कभी कि मुझे ऐसा क्यों चाहिए है? चाहिए, अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है, क्यों ऐसा अच्छा लगता है, क्या कारण है? नहीं, अब अच्छा है तो ये हमारा मन है ना, ये तो अपने ऊपर व्यक्ति क्वेश्चन नहीं करता कभी। सारे क्वेश्चंस किसके हैं? सारी ब्लेमिंग किसके ऊपर है? दूसरे के ऊपर। ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, बस यही कष्ट देता है। तो ये कह रहे हैं ऐसा मोह है ऐसा कि फल देने के सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। ये मोह कर्म अब ये दो चीजें हैं, कर्म लेना है यहाँ पर, कर्म और जीव का परिणाम, ठीक है? तो जो कर्म है उसको कहेंगे भावक। और भावक क्यों कह रहे हैं? जो मोह कर्म है वह फल देने की सामर्थ्य से, मिला पेज नंबर 82 पे है, टीका अर्थ है, फल देने की सामर्थ्य से प्रकट। जब तक मोह रखा हुआ है, सत्व में है, तब तक उसकी सामर्थ्य है। लेकिन जब फल में आता है तो कब आता है वो? उसका रस उदय रूप से प्रकट होता है। यदि उदय रूपता को प्राप्त ना होवे तो उसका विपाक अनुभव में आने वाला नहीं है। जैसे लोभ आ रहा है अभी, तो लोभ के अलावा क्रोध, मान, माया, ये भी द्रव्य कर्म मोह के पास में मौजूद है कि नहीं आपके पास? चारों प्रकार के द्रव्य मोह कर्म के, क्रोध, मान, माया, लोभ के, एक साथ एक जीव के साथ में मौजूद होते हैं, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी एक बार में आपको या तो क्रोध आता है या मान या माया या लोभ, ठीक है ना? तो बाकी द्रव्य क्या होते हैं? उदय को प्राप्त नहीं हुए, तो ना प्राप्त होने से उनका जो फल है वो फल भी प्रकट नहीं हो पाता। ये एक साधारण नियम है, बराबर? तो इससे ये अर्थ निकालना था कहने से कि सत्ता में रखा हुआ है मोह कर्म, उसमें शक्ति तो है, परंतु जब तक उदय रूपता को प्राप्त ना होगा तब तक वो अपना फल दिखाने में समर्थ नहीं हो पाता। जैसे आपने बैंक में एफडी बना के रखी है, तो वो एफडी आपकी ही है, उसमें धन है, परंतु वो फल कब मिलेगा? उसका पकने पर, मैच्योरिटी आने पर। लॉक कर दिया आपने उसको भी, लॉक कर देना है, वो होता है ना 5 साल के लिए, अब आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन वो पक रही है, वो पक करके फल देगी। सत्ता में आप फिर भी अनुभव तो करते ही हो कि वो 5 लाख की करेगी तो हम लखपति तो है ही, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, तो उसका सत्व है, इसलिए संसारी है, परंतु फल मैच्योर होने पर होता है। ऐसे यहाँ पर कर्म फल देने की सामर्थ्य से, इससे ये समझना कि निमित्त में निमित्तपने जैसी शक्ति है, कर्म में कर्म रूप शक्ति है, ऐसा समय सार में सिखा रहे हैं। समय सार ये नहीं कहता है कर्म में कोई शक्ति नहीं है, कर्म में कर्म रूप शक्ति है। कर्म में जीव की शक्ति नहीं है, जीव में कर्म की शक्ति नहीं है, दोनों अलग हैं। लेकिन कर्म में जो रस है वो तो आपको स्वीकारना होगा ना, तो वो यहाँ पर स्वीकार करवा रहे हैं कि जो मोह कर्म है उसमें फल देने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य से, क्योंकि यदि सामर्थ्य नहीं होती तो फल भी नहीं आता। तो उस सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर, जब वह उदय रूप होकर के प्रकट हुआ तब भावक पने से प्रकट होता है, यानी तब वह जीव के लिए परिणाम करवाने में कारण बनता है। जैसे ही क्रोध कर्म का उदय आया तो उस जीव को आप किस रूप में देखोगे? क्रोध रूप में देखोगे। जैसे ही तीव्र मोह का उदय आया तो मोह के उदय में मोह रूप परिणति दिखाई देगी। कौन जाए मंदिर, घर में बैठो, आज अच्छा दिन है, गर्मी हो रही है बाहर, तो अपन ठंडे में आराम से बैठे, ऐसा परिणाम आया। तो परिणाम किसका आया? जीव का। तो उसी समय हम क्या समझ जाएंगे कि इस जीव के क्या आ रहा है?
तीव्र मोह के उदय आ रहे हैं। और किसी को बीमारी हो, रोग हो, बुखार हो, घर में बैठा हो, फिर भी सोचे घर में बैठे बैठे तो हो ही गया, अब थोड़ा सा अपन जिनवाणी का, देव दर्शन का, भगवान का स्मरण करते हैं, जिससे क्या होगा, अपना उपयोग जो है वह इस देह में रोग में जाने की बजाय किस में जाएगा, धर्म में जाएगा, शुभ में जाएगा, तो अपना चित्त भी अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न होगा, भेद ज्ञान होगा। तो ऐसा व्यक्ति ने विचार करके मंदिर जी आ गया, तो इससे क्या समझ में आ गया, इसका मोह कर्म मंदता को प्राप्त है। जो हमारे विचार परिणाम होते हैं उससे ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये भावक पने से प्रकट होता है। तथापि क्या है, तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य, ये आत्मा को बना दिया भाव्य, कर्म भावक और आत्मा भाव्य। और फिर क्या लिखा, तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि भावक के अनुसार प्रवृत्ति दिखाई देगी तभी तो भाव्य कहेंगे। भाव्य भावक नाम कहां से मिलेगा, क्रोध नामक कर्म, और जीव क्रोधी, तो क्रोधी नाम कहां से मिलेगा, क्रोध कर्म के उदय से इसने क्रोध का परिणाम किया, तब तो क्रोधी कहेंगे ना। क्रोध कर्म का उदय हो और ये गुस्सा ना करे तो इसे क्रोधी कहेंगे क्या, फिर कैसे कह पाएंगे। तो उसके अनुसार क्या है प्रवृत्ति। सफेद डब्बे में स्फटिक रखी तो रंग कौन सा दिखाई देगा स्फटिक का, सफेद। काले में तो काला, पीले डब्बे में पीला। और यदि आप पीला डब्बा लिए हो और आपने स्फटिक रखी और वो पीली ना हुई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डब्बा पीला नहीं है, नहीं डब्बा तो पीला ही, वो स्फटिक नहीं है, उसमें स्फटिक पने के गुण का अभाव है, वो कुछ और है। वो सफेद धातु होगी, नीली होगी, मणि माणिक कुछ और हो सकता है, परंतु स्फटिक तो नियम से नहीं है। ठीक है, इसलिए कर्म का उदय है तो कर्म के उदयानुसार जीव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब ये सब ऐसा लगेगा आपको ये पराधीन बनने के काम चल रहे हैं कि स्वाधीन बनने के। अभी तक तो अपन ये सुनते हैं कि कर्म का उदय जीव में कुछ काम नहीं करता है, कर्म अलग है, जीव अलग है, कर्म कुछ भी करता रहे, जीव अपना काम करता रहेगा। और यहाँ पर आचार्य स्वयं क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, भाव भावक कर्म के तदनुसार प्रवृत्ति करने वाला ऐसा जो अपना आत्मा, यानी जैसा कर्म आता है वैसा प्रवृत्त होता है। ये तो बढ़िया, अपने को अच्छी बात समझ में आ गई, अपने कोई दिक्कत नहीं है। कभी अपने को बीच में नींद आ जाए तो अपन कह सकते हैं फ्री हो गए अपन, अब कर्म का उदय है। कभी आप मंदिर से नहीं आओ तभी आपने बता दिया भैया मोह का उदय था हमारा, मोह का उदय आया तो हम मोही हो गए। ठीक है ना। कभी किसी के काम विकार हो जाए तो बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्या हुआ, वेद कर्म के उदय आ गए, हम क्या करें। बैठे बैठे हंसने लगा, शोक सभा में बैठा था हंसने लगा, और लोग पूछे भाई क्या बात है, हास्य कर्म का उदय है। आप ऐसी उटपटांग बातें लोक में नहीं करते। वैसे जैसे दुकान ना चले, दुकान ना चले तो आप क्या कहोगे, असाता का उदय है, ऐसा कहता है कोई व्यक्ति। अरे मरण को प्राप्त हो रहा हो तो ऐसा कहता उस समय, हमारे आयु के निषेक समाप्त हो रहे हैं, आयु कर्म पूरा हो गया, कि रोता रहता है, कह रहे मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, मर रहा हूं। चीज चली जाती है उस समय कौन याद करता है, पाप का उदय है। यानी जहां धर्म का क्षेत्र आता है, अपने पुरुषार्थ को जगाने की बात थी, वहां पर तो हम तत्काल कर्म को याद कर देते हैं, और जहां पर अपने को कर्म लगाने की जरूरत थी वहां पर अपना पुरुषार्थ बघाड़ते हैं कि हमारे से अब दुकान नहीं चल रही, हम और मेहनत करेंगे, 6 घंटे की जगह 10 घंटे देंगे, मंदिर छूटे तो छूटे लेकिन 12 घंटे भी चलेगा, क्योंकि अपन मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। यहां नहीं सोचता, यहां मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इसका मतलब क्या है कि तीव्र मोह है। ये हमने जैसा बताया था वो सब जगह यदि आप लगाओ, आपको ऐसा भी लगाना हो ना कर्म के ऊपर ढोलना हो तो आप हर जगह ढोलो उसको, तो हमें स्वीकार रहेगा। क्या संजय भैया,
आप कहीं लगाओ कहीं नहीं लगाओ तो ये अंधेर नगरी चौपट नगरी के राजा जैसे काम नहीं चलेंगे। ये अपन कुछ भी काम करते रहें, ऐसी बात नहीं चल पाएगी। तो ये निमित्त नैमित्तिक, लेकिन हम बताया क्यों फिर यहाँ पर इन दोनों का संबंध है। ऐसा संबंध निश्चित ही है। जैसा कर्म दिखाई देता है उदय में आता हुआ, वैसा उस जीव के किंचित उस रूप परिणाम होता है। मनुष्य गति जैसा फील कर रहे हो कि नहीं अभी आप? तो क्यों फील कर रहे हो? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। मनुष्य आयु में क्यों हो, मनुष्य शरीर में क्यों हो? मनुष्य आयु का उदय है। निकल क्यों जाओगे? तदनुसार कर्म के निषेध खत्म हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। निमित्त नैमित्तिक का अर्थ ये है कि जीव में जीव का परिणाम हुआ, उसी समय सहकारी कारण रूप से वह कर्म का उदय मौजूद है जिसमें वैसा रस है। क्योंकि यदि वैसे रस ना हो तो क्रोध मान माया लोभ ये 4 प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज नहीं बन सकती है। क्रोध का रस स्वाद लेने पर अलग अनुभव में आता है, और लोभ का स्वाद लो, लोभ कर्म का, तो स्वाद अलग आता है, नहीं आता अलग। क्रोध के टेस्ट में, टेस्ट समझे कि नहीं आप, जो आपको क्रोध का परिणाम आएगा और लोभ का आएगा, तो दोनों में स्वाद में उस परिणति में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कौन फील करता है उसको? कौन जीव? अपन फील करते ना उसको। हास्य का परिणाम और शोक का परिणाम, ये दोनों ही परिणाम है, दोनों ही मोह कर्म जनित हैं, लेकिन दोनों कर्म रूप होने पर भी कैसे हैं? दोनों अलग अलग परिणाम हैं। इसका अर्थ ये है कि अलग अलग प्रकार के कर्म हैं और तदनुसार वैसा वैसा स्वाद लेने वाला है, तो ऐसा होते हुए जीव के विभिन्न परिणाम पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में इतनी बात? लेकिन ऐसा होना, इसको बोलते हैं दोष। ऊपर उत्थानिका में दिया ना, भाव्य भावक संकर दोष परिहारम आह। भाव्य भावक संकर दोष का हम परिहार कह रहे हैं। इन दोनों का जो ये संबंध बन रहा है, ये संबंध योग्य नहीं है। इन दोनों की जो ये एकता हो रही है, कर्म के जैसा ही जीव का परिणाम हो रहा है, ये जो काम है ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें दो का संयोग हो रहा है और ये अपने अनुरूप नहीं हो रहा है। जैसा भारी पदार्थ है उसके जैसा हो रहा है, इसलिए इसको दूर करना चाहिए। ऐसा होना, दूसरा कोई व्यक्ति अपने को चलाए, अपने को कंट्रोल करे, अपने भाव वैसे करवाए, तो आपको कैसा लगेगा? संगीता दीदी बताओ, आप अपने परिणाम खुद कर लेते अभी आपको ऐसा लगता है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं होती। अब समझो आप सास के अंडर में आ गए, या सास के अंडर में तो क्या हो गए, बहू आ गई आपकी, बहू आपको चलाए, कंट्रोल करे, वो कहे कि आज घर में खाना वो बनेगा जो हम चाहेंगे और आपकी इच्छा ना हो, फिर भी अब आप जो बनेगा वही खाओगे, तो वो आपको कंट्रोल करे, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी आज की वर्तमान स्थिति और वो बहू आएगी जिस दिन उसकी स्थिति, बताओ दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? हैं? आज की बहू तो ढूंढते फिर रहे रोज। बोलते यहाँ पर आज की स्थिति है, वैसे ही है। जैसे यहाँ पूछा जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है क्या? नहीं है। और बाहर जाकर के यहाँ सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, यहाँ सब सही सही बोलते हैं, और पता नहीं घर मंदिर बाहर जाके क्या हो जाता है। अपन लोगों को या तो मंदिर में घर बना लेना चाहिए या घर में मंदिर बना लेना चाहिए, ताकि अपन हमेशा क्या बोलेंगे? सही सही तो बोलेंगे। खैर, तो वो आपको अच्छी नहीं लग रही ना बहू, नहीं वो स्थिति क्यों नहीं अच्छी लग रही है? दूसरा कंट्रोल कर रहा है, दूसरा कह रहा है हम वैसा कर रहे हैं, ये स्थिति बहुत दुखद हो जाती है। आप सब जानते हो अपने अपने घर में रहते हुए कि अपने को करना पड़े तो कैसा होगा। और कोई करवाता है ना, जो करवा रहा है उसको भी कष्ट ही होता है, क्योंकि करने वाला कहाँ करता है? वो बोलता है कर कर कर, वो करता ही नहीं है। माँ बाप बच्चों से परेशान क्यों रहते हैं? वो लगे रहते हैं, पढ़ भैया तू पढ़ पढ़,
क्यों पढ़, वो मजे में रहता अपने। इसलिए करवाने वाला भी विभाव में, और होने वाला जिसको करवाया जा रहा है वो भी विभाव में। तो ये दोषपूर्ण स्थिति है, ये अच्छी नहीं है। तो बेचारा कर्म जो है वो भी विभाव में है, भावक बन रहा है ना, वो भी विभाव में है, स्वभाव में नहीं है। और जीव जिसमें ऐसा हो रहा है वो भी किसमें है, विभाव में। लेकिन इतना है कि उस कर्म को कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो अचेतन है, और दुख में रहने वाला चेतन है। तो इन दो में से ये कर्म भले विभाव में रहे चाहे स्वभाव में रहे, उससे तो अपने को कुछ दिक्कत नहीं होने, उसको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जीव को जरूर होने वाली है। इसलिए जीव के लिए कुछ करने लायक काम बनता है कि वो कुछ करे। ठीक है, तो ये कर्म के अनुसार जो हमारा परिणाम हो रहा है वह बहुत अच्छा नहीं है, खराब है। एक इंद्रिय में जाएगा तो जितना पंचेंद्रिय का भाव दिख रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है हम बहुत सभ्य हैं, भाषा जानते हैं, बोल रहे हैं, हमारे ग्रामर का, व्याकरण का, छंद आदि का ज्ञान है। ये एक इंद्रिय में गया, एक इंद्रिय में जाते से ही ये सारा पंचेंद्रिय मनुष्यों का व्यवहार कोई करके दिखाए एक इंद्रिय में। एक आध एक इंद्रिय आप मुझे भजन तो दूर की बात है, ABCD बोलता हुआ दिखा दो, अ आई बोलता हुआ दिखा दो। बोलना दूर की बात है, उसमें स्वर पर्याप्त, स्वर कर्म का उदय नहीं है, भाषा पर्याप्ति नहीं है। भाषा पर्याप्ति नहीं है तो क्या भाषा बोलेगा? दो इंद्रिय से करवा लो, चलो उसकी भाषा पर्याप्त है, स्वर भी है, कुछ नहीं। या नहीं अपन ये बोल भी पा रहे हैं, स्वर आ पा रहा है, ऐसा जो अपने को फीलिंग आ रही है, ये किस से जनित है? स्वर नाम कर्म से। तो ये दूसरे की मिल्कियत है, दूसरे की मालकियत में है, ये सब अपनी नहीं है। और जैसा वो करवाता है वैसा हो जाते हैं। एक इंद्रिय बनाता है, एक इंद्रिय बन जाते हैं, पंचेंद्रिय बनाता है, पंचेंद्रिय बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति अच्छी है कि बुरी है? बोलो सही, कैसी है? बुरी है। ठीक है, तो इससे क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। तो कैसे दूर होगी? अपन इससे रिक्वेस्ट करें, हे मोहराजा जा, आप चले जाओ। क्यों रोहित? मोहराजा की आपने माला फेरी की नहीं कभी? मोह कर्म भागना है, भगाना है, दूर करना है, स्वाहा 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 स्वाहा। तो चला जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे कुछ नहीं जाएगा और आ जाएगा। बंदर को याद मत करना, ऐसा बोला। जब दुकान खोलो तो बंदर को याद मत करना, तो तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी। ऐसा एक ज्योतिषी ने एक व्यापारी को कहा। बोले ठीक है, वो दुकान खोल रहा है, बोल रहा है बंदर तो याद नहीं आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा है। बंदर नहीं याद करना है मुझे, पंडित जी ने कहा था बंदर याद नहीं करूंगा, चलो दुकान खोल लो। तो बंदर याद करा कि नहीं करा? अभी तक ठीक था, अभी वो कर ही नहीं रहा। ये नई बीमारी लग गई, बंदर याद नहीं करना है। ठीक है रोहित, आपको यदि आप परीक्षाएं पास होना है ना, आपको IIT की परीक्षाएं पास होना, तो आपके लिए बहुत सिंपल उपाय बता रहा हूं। जब आप परीक्षा लिखने बैठो तो बंदर को याद मत करना। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि बंदर याद नहीं है। ठीक है, वो मुझे बताना आकर के, और फिर आप पास होगे पक्के से, पक्के पास हो जाओगे। तो ऐसे ही क्या कर लिया अपन ने? मोह को दूर करना, मोह को दूर करना, तो अपन ने कर्म को दिमाग में बसा लिया तो नष्ट नहीं होने वाला। तो क्या उपाय है? यहाँ आचार्य बहुत भावात्मक और भेद ज्ञान वाला उपाय कह रहे हैं। यहाँ तक जो वस्तु स्वरूप निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य रूप है वो यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, अब इसको कहते हैं ऐसा आत्मा भाव्य, उसको नहीं, भावक को भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से, इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से, इतने में हो गया दूर। बस इतने उपाय है, एक लाइन का उपाय है बस। ये वो इंद्रिय वाली विस्तार नहीं किया आचार्य देने, क्योंकि विस्तार आगे उन्होंने कह दिया है। क्या करना है? उस भावक को
भेद ज्ञान के बल द्वारा, 1 दूर से ही अलग करने से, 2 ऐसे बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, ये है इसके जीतने का उपाय। जीतने का उपाय ने भाव भावक को अलग करना है, भावक को दूर करके अपने को स्वतंत्र बनना है। तो कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान क्या करें इसमें? अब भेद ज्ञान क्या करना है? भेदाभ्यास कराया था ना पहले, वो भेदाभ्यास ही करने के लिए कह रहे हैं। निर्मल भेदाभ्यास की निर्मलता कुशलता की उपलब्धि से। तो क्या भेद ज्ञान करना है? भाव्य अलग है, भावक अलग है, और भावक में भी जो परिणाम पैदा हो रहा है वह स्वभाव नहीं है, वह जीव में उत्पन्न होने वाली निजी वस्तु नहीं है, वह पराई वस्तु है। कोई मुझे चलाए और मैं चलता रहूं उस अनुसार, तो जो परिणाम है वह परिणाम स्वाधीन स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हमारा नहीं है। इस प्रकार का भेद ज्ञान करना, ये बात यहाँ कही जा रही है। भेद ज्ञान है साधन, बिना भेद ज्ञान रूपी साधन के ये मोह या भाव्य भावक दोष वो दूर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? फिर से भेद ज्ञान करना है। क्या भेद ज्ञान करना है? दूर से ही अलग करना है, उस कर्म को दूर से अलग करना है। दूर से अलग करना यानी कर्म है परंतु मैं कर्म नहीं हूं, कर्म के जनित परिणाम है परंतु वह परिणाम निजी भाव नहीं है। एक बार अपने मन को, अपने चित्त को, उपयोग को यहां से निकालो। कहां से निकालो? इस कर्म के उदय से निकालो। वो दिख रहा है ना सफेद, सफेद नहीं, काली डब्बी में स्फटिक, काली की डब्बी में स्फटिक दिख रहा है। एक बार बल लगा करके आपको ये चिंतन करना होगा, ये काम करना होगा, डब्बी में से निकालो एक बार उसको। कैसे भी करके डब्बी में जब तक देखते रहोगे तो कैसा दिखेगा? काला काला ही दिखेगा। आपको उसके संयोग से अलग करवाना होगा, और वो तभी कर पाओगे जब पहले निर्णय हो जाएगा कि ये कालापना जो दिख रहा है वो डब्बी का है, ये मुझे काला रंग दिखने से है या नहीं हो गया। काला माणिक्य दिख रहा है, मणि दिख रही है, तो काली मणि अच्छी नहीं होती है ऐसा सुन रखा है, तो वो कालापना इसमें दिखने से ये है या नहीं हो गया है। मुझे प्रतीति करने की जरूरत है संगीता दीदी, क्या कि इसको इसमें से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। इसमें स्वच्छ होने की शक्ति है, स्वच्छ होने की पावर है। इतना ज्ञान उस व्यक्ति के दौड़ना चाहिए। नहीं दौड़ेगा तो काला देख के बस भाग जाएगा वहां से। वो बस ऊपर ऊपर से देखा, देख करके वो हट रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा विवेकवान है वो क्या करता है? काला दिख तो रहा है लेकिन क्या इसमें अच्छे होने की सामर्थ्य है? जैसे स्वर्ण पाषाण है, स्वर्ण पाषाण को कोई साधारण पुरुष देखेगा तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा। क्या है इसमें? मिट्टी का ढेला है। लेकिन जो पारखी है और जिसमें विवेक है तो स्वर्ण पाषाण ही है, पाषाण जो खदान से निकला है। लेकिन ऐसा देखने पर भी वो विवेक करता है, भेद ज्ञान करता है कि इसमें पाषाण है वो तो दिख ही रहा है, परंतु जो नहीं दिख रहा है वो भी है। क्या है इसमें? स्वर्ण है। ऐसा भेद ज्ञान यानी भिन्न भिन्न चीज उसको उस पाषाण में दिख रही कि नहीं? तो भी स्वर्ण भिन्न है क्या उसमें? अलग से कहीं पड़ा हुआ है क्या कोने में? ऐसा नहीं है, एक में ही हो रहा है। वह एक साथ ही दिखाई देता है, लेकिन प्रक्रिया से क्या कर लेता है? वो अलग कर लेता है। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? जिसमें ज्ञान है और जो उसमें पुरुषार्थ करने के लिए तैयार है, जिसको श्रद्धान है, इसमें से स्वर्ण निकलेगा ही। उसे स्फटिक को उठाता कौन है? जो ये जानता है या श्रद्धान रखता है। इसको उठाएंगे तो नियम से क्या हो जाएगी? स्वच्छ हो जाएगी। आपने कोई काम करना चालू किया, कोई नया भोजन बनाना चालू किया, तो आप किस श्रद्धान से बनाते हो कि इसमें से वह रस स्वाद निकल करके आ ही जाएगा। जबकि अभी तो आपके पास फीकी सामग्रियां हैं, सब कच्ची सामग्रियां, कोई स्वाद नहीं है। फिर भी श्रद्धान क्या किया जाता है? इसमें से काम निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये मिला हुआ है, परिणाम भावक रूप से इसके हो रहे हैं, जीव के स्वयं के, वो हम मानते हैं, स्वीकार लिया, दोष एक्सेप्टेड। ऐसा होने पर भी
अब वो कह रहे हैं आगे बढ़ो इससे। गंदा आत्मा दिख रहा है, क्रोधी मानी मायावी दिख रहा है, इतना देखने मात्र से इसको छोड़ मत दो, इसको हेय मत मान लो अकेला। संसारी आत्मा सर्वथा अशुद्ध है, बस ऐसा ही मत कहो, कुछ और भी है वो देखो। क्या है कुछ और? तो क्या भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग कर देने से। किसको अलग किया है? भाव्य को कि भावक को? भावक को। और भावक दूर हो जाएगा तो क्या दूर हो जाएगा? भाव्य दूर हो जाएगा। वो डब्बी को दूर करेंगे तो उसका रंग स्फटिक का कैसा आ जाएगा? स्वच्छ आ जाएगा। वो बालक की संगति बिगड़ी थी तो अपन ने देखा बालक बिगड़ चुका है, तो अपन ने क्या किया? बिगड़े हुए बालक को आपने देख लिया और आपने कहा तो बिगड़ा हुआ ही है, तो घर से कब निकाल दोगे उसको? तत्काल निकालो इसको बाहर। लेकिन आप क्या रखते हो? विवेक रखते हो, भेद ज्ञान। यह जो इसमें भाव्य आ चुका है कुसंगति का, ये कुसंगति रूपी भाव्य किसका है? भावक जनित है, कुसंगति जनित है। तो देखा पहले तो उसको ऐसा, कैसा देखा? वस्तु स्थिति समझ ली, भावक ये लोग हैं, भाव्य बच्चा है। अब जो कोई अज्ञानी होगा तो वो बहुत गालियां देगा बच्चे को, और दे करके क्या बोलेगा? अब तू घर से निकल जा, तू मेरे लिए क्या हो चुका है? कुपुत्र हो चुका है। यद्यपि आजकल तो कुपुत्रों को भी अपन अच्छे से रखते हैं, लेकिन हम पुरानी बात समझ लो। तो उसको बाहर निकाल दे तत्काल ही। एक तो वो व्यक्ति होगा, और दूसरा क्या व्यक्ति हो सकता है? हो तो गया ऐसा, ये दिख रहा है लेकिन है ये नहीं है, अभी भी इसमें अच्छा खून दौड़ रहा है, उच्च कुलीन है, ये अपने परिवार का है, तो इसमें सामर्थ्य है। जो नहीं दिख रही उस सामर्थ्य को देखता है व्यक्ति, वो पिता, कि इसमें सामर्थ्य है। तो क्या किया जाए? उसने दृष्टि में, किसमें? दृष्टि में, श्रद्धान में उसी समय निर्णय कर लिया यह इसका दोष नहीं है, भावक का दोष है, भावक को पृथक करो। तो पृथक तो बाद में होगा, कुसंगतियां उसकी क्रमशः दूर होगी, क्रमशः दूर होके पुराना संस्कार भी क्रमशः मिटेगा। लेकिन दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया एक बार में कि ये कुसंगति जनित है, कुसंगति अलग की जाए, और उसका प्लान बन गया और दृष्टि में दिखाई दे गया, इसको करने से ही उसका दोष दूर हो गया। और ऐसा करेगा तो दोष दूर हो जाएगा। बच्चों को कुसंगतियों से आप बचा लो, वो अच्छे से आपके साथ रह पाएंगे, उसमें अच्छी बातें पनप पाएगी। और यदि कुसंगति से दूर नहीं कर पाए तो अच्छा वाला बालक भी कहां पहुंच जाएगा आप कह नहीं सकते। अच्छा जैन का बच्चा हो वह मांसाहारी बन जाता है बहुत जल्दी, जानते होंगे आप सब चीजें। मांसाहारी बन जाता है, वेश्यागमन करने लगता है, शराब वगैरह सब पीने लगते बच्चे, अपने को पता ही लगता है। आपको पता ही लगेगा आपके बच्चे कब क्या करने लगे हैं। इंजीनियरिंग में गए, 11वीं 12वीं में गए, होटलों में चले जाते हैं, और क्या चीजें सब रेडीली अवेलेबल हो गई है। तो पैसे आपने जो मेहनत से कमाए और सोचे थे कि बच्चे को चलो अपन दे रहे हैं पॉकेट मनी के लिए, उससे क्या खरीद रहा है पता ही नहीं लग रहा है। हमको ऐसी ऐसी बातें मालूम पड़ती है आजकल कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई कर भी सकता है। मतलब बच्चे अपने घरों के ऐसे कर सकते हैं। अपने जैनों की धर्मशालाओं में आप छतों पे जाओ तो वहां पर बोतलें पड़ी मिलती हैं, ऐसी खराब स्थिति, पता नहीं कब क्या घटनाएं घटती रहती है वहां पर, कौन करता है। दूसरे लोग भी आते हैं, बहुत सारी चीज है, लेकिन फिर भी क्या है, श्रद्धान करने लायक है। बच्चों को बचाने की जरूरत है, बच्चों को तो ठीक ही अपने आप को बचाने की जरूरत है। केवल शराब वेश्यागमन यही पाप नहीं है, कुशील के जो भाव पनप रहे हैं, पर स्त्री के प्रति जो राग भाव पैदा हो रहा है, पर पुरुष के प्रति, वो और भी खतरनाक भाव है। क्योंकि एक दोष बाकी सारे दोषों को जन्म देता है। एक से चालू होता है, फिर सब धीरे धीरे सब होता है। वो चारू दत्त की कथा सुनी होगी ना आपने, वो बस पास से खेलना सीखा था, और पास से खेलना सीख करके फिर वेश्यागमन भी हो गया, मदिरा भी आ गई, मांस भी आ गया, घर भी बिक गया, सारे दोष आ गए।
एक दोष सबको निमंत्रण देता है, इसलिए छोटा भी दोष दूर करने लायक है, दूर हो सकता है इतना श्रद्धान पहले करने लायक है। तो ऐसे ये मोह के उदय से परिणाम पैदा हुआ, हमने माना परिणाम है, लेकिन भेद ज्ञान के द्वारा ये जानना कि वास्तव में इस जीव का भाव नहीं है, ये बताया ही इसलिए भाव विभावक संबंध इतना अच्छा कि ये जो आया है ना, ये दूसरे से आया है, आपका नहीं है। सोचो कर्म बता करके कितना उपकार किया कि कर्म जनित ये परिणाम है, ये भावक ने उत्पन्न कराया है। तुम भाव्य हो रहे हो, लेकिन भाव्य होने पर भी आपका खुद का नहीं है, निजी नहीं है। यदि कर्म नहीं हो, जो लोग कहते हैं ना कर्म को हटाओ, कर्म निमित्त को हटाओ, आत्मा स्वतंत्र, यदि आप हटा दोगे कर्म को, तो फिर ये जो भाव्य बन रहे हो ना आप, इसको क्या करना पड़ेगा? स्वभाव मानना पड़ेगा, अपने आप से हो रहा है ये। फिर भेद ज्ञान किससे क्या कराएं? इसलिए कर्म बता करके भी आचार्यों ने महा उपकार ही किया है, क्योंकि बिना कर्म बताए ये जीव का परिणाम क्रोध मान माया लोभ का ये नेचुरल नहीं है, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि कीटाणुओं की खोज ना हुई होती तो जो शरीर में ज्वर पैदा हुआ, तो उस ज्वर को ये नहीं कह सकते आपकी बीमारी है। वो तो क्या है, कीटाणु और टेम्परेचर आपने नापे तो कीटाणुओं की संख्या मालूम पड़ती है, ये रिपोर्ट वगैरह आती है कि नहीं, तो उसमें कीटाणु कितने हैं, चीजें कितनी कम ज्यादा हो गई, तो उसके माध्यम से क्या मालूम पड़ा कि ये परजीवी लग चुका है। और ये जो भाव पैदा हो रहा है, रोग का फीलिंग आ रही है, ये शरीर जनित नहीं है, ये कीटाणु विषाणु उन बैक्टीरिया जनित है। तो उससे अपन क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। और यदि ऐसा ना हो, जैसे मल पैदा हो रहा है शरीर में, तो मल पैदा ना होवे, ऐसा आज तक किसी ने कोई दवाई ली? मल पैदा होता है शरीर में, तो उसके लिए कोई दवा लेते हैं क्या कि बंद हो जाए? बल्कि बंद हो गई हो तो क्यों, उसके लिए क्यों नहीं करते? वो भी तो खराब चीज है, वो शरीर जनित है, शरीर का स्वभाव है, शरीर ऐसा ही होता है, ऐसा हमने माना है, इसलिए उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है, कोई उपचार नहीं कराता है। लेकिन कुछ ज्वर आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, उपचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विभाव है और शरीर का ये स्वभाव है कि वो मल करे वो मल को पैदा करे, मल निकाले बाहर। ऐसे के ऐसे जो ये कर्म जनित परिणाम हैं, वे विभाव हैं, ये सिद्ध हो तो हम उसको दूर करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। और यदि ऐसा ना हो, कीटाणु रोग रूपी कर्म रूपी कीटाणु से पैदा नहीं हुए, ऐसा ना माना जाए, तो फिर जैसा वो है वो मल रूप परिणाम, तो मल रूप ही सही है, तो अपने ही ना, क्रोध मान माया लोभ, हाथ से रति अरति। इसलिए कर्म को यहाँ पर लेकर के आए, और कर्म कितनी सामर्थ्य बताई, कर्म ने भवाया है, उसको भावक दिखाया कि ऐसा कर्म जनित है। तो ऐसे इस कर्म को भेद ज्ञान के बल द्वारा, यानी ये पर है, पर जनित है, कर्म जनित है, ऐसा भेद ज्ञान के द्वारा दूर से अलग कर दिया। दूर से अलग यानी अब वो मित्र आते हैं वो कुसंगति वाले, उनको दूर से अलग कर दिया, आप जाओ, आपका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, नहीं मिलेगा, कैसे भी करके उसको दूर कराया। ऐसे कर्म आए तो कर्म आने पर वो जो परिणाम पैदा करवाना चाहते हैं, जैसा परिणाम होना चाहता है उसके अनुसार, तो उस समय क्या किया, ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लिया, अपने स्वभाव को याद किया, अपने कुल की परंपरा को याद किया, कुल में जो महान पुरुष हुए हैं उनको याद किया। बच्चे को क्या याद कराया जाता है, तुम देखो सर अपने घर में क्या क्या है, अपने घर में कितने महान लोग हुए हैं, मुनिराज हुए हैं, परदादा तुम्हारे मोक्ष गए हैं, ये ऐसे हुए हैं, तो उसको याद दिलाई जाए तो क्या हो जाता है, थोड़ा संभल जाता है कि नहीं अपना घर तो बहुत महान है। तुम्हारा रूप देखो, तुम्हारा बुद्धि देखो, तुम कितने अच्छे हो सकते हो, कहाँ अटक गए हो, उसका स्वभाव याद दिलाया जाए तो भी वो बच्चा समझ सकता है। ऐसे वो आ रहा है कर्म, उसी समय क्या किया, कर्म रूप ना होते हुए, उस भाव रूप ना होते हुए परिणाम उधर जाए, इससे पहले अपने ज्ञान को अपन ने जागृत किया।
क्या जागृत किया? मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं मानी नहीं हूं। अब वहां तो अपन ने दूसरे को समझाया था, या आपने कोई समझाना है? क्या समझाना है? क्रोधी नहीं हूं, मानी नहीं हूं, मायावी नहीं हूं, लोभी नहीं हूं, मोही नहीं हूं। जितने विभाव के परिणाम है वो सब मैं नहीं हूं। लेकिन ऐसा कब बोल सकते हो आप? मैं नहीं हूं तो फिर क्या हो गया तुम? आप ये कहने लग जाओ मैं स्त्री नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसी पागलों सी बात कर रहे, फिर हो कौन तुम, बताओ मुझे। तो आप बोलो वो तो पता नहीं है, अब हम याद करके आए थे, नहीं हूं नहीं हूं। ये तभी बोला जा सकता है जब आपको खुद का कुछ परिचय हो। आप अपने लिए मैं हूं अस्ति परक परिचय रखते हो तो नास्ति का कथन किया जा सकता है। ठीक है संजय भी, आपसे हम आप ये बार बार बोलो मैं स्त्री नहीं हूं, मैं युवा नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, चाचा नहीं हूं, एक इंद्री नहीं हूं, दो इंद्री नहीं हूं, तो ये नहीं नहीं तो बोलते जा रहे हो। लेकिन आपको भी एक आना चाहिए ना एक भाव कि फिर हूं क्या। नहीं वो पता नहीं हो तो फिर नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं नहीं, तो अभावात्मक वस्तु हो गई। अभावात्मक नहीं होता है, भाव अभाव दोनों रूप होता है, दोनों पदार्थ के सत धर्म हैं, भाव भी अभाव भी। तो स्व का स्व में भाव, उसका ज्ञान होते हुए अपने में फिर जो नहीं है वो कहा जा सकता है। ये दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है आपको? क्या? हाँ पंजा, ठीक है, आपको कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती होगी लेकिन ये कितनी दिख रही है? 5 अंगुलियां दिख रही है। ये 5 कैसे है? 5 क्यों है ये बताओ मुझे। 5 है, इसमें क्या 1 2 3 4 5? ये 5 आपने गिने तो 5 कैसे है? 1 अंगुली है, ये 1 अंगुली 1 है, तो इसको 1 मानने का तरीका क्या है? क्यों मान रहे हो इसको 1? कि ये 1 दूसरी नहीं है। इस उंगली में इस मध्यमा का अभाव है, इस उंगली में इस प्रदेशनी का अभाव है, इस उंगली में अनामिका का अभाव है, इस अंगुली में इसका अभाव है। तो बस अभाव अभाव ही है कि कुछ सद्भाव भी है? ये अंगुली में अपना स्वयं का, मिथिलेश भैया क्या है? सद्भाव। ये खुद भी है कि नहीं है? तो ये 5 अपन देखते हैं तो इसमें 1 की अपेक्षा सद्भाव, ये ग्रहण करके आप ये कह सकते हो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और यदि ऐसा नहीं कहोगे तो मालूम पड़ा ये सब भी नहीं है और ये भी नहीं है इसको गिनेंगे कैसे? इसको 1 गिनने के लिए खुद में है, बाकी में नहीं। ये कितना हाथ दिख रहा है आपको? ये हाथ कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है बोलो ना? 1। अब अभी 5 उंगलियां थे, अब ये 1 कैसे हो गया? क्योंकि ये पूरा 1 हाथ है, ये हाथ नहीं है इसका सद में सतपना है, स्वभाव भाव है इसका, भावात्मक। और इस भावात्मकता को लिए हुए ये अन्य में नहीं है, अन्य इसमें नहीं है। जैसे भाव अभाव आप लगाओ तो क्या बन पाएगा? उससे पर से पृथकता और स्व में सत्ता। यहां ही वही करना है, भेद ज्ञान से जुड़ने का दूर करना। तो ज्ञान जीव का स्वभाव है, मैं ज्ञानी हूं, इस भाव को रखो अपने पास, मैं ज्ञान में हूं। और ज्ञान का स्वरूप इसलिए पहले बता चुके हैं, इसके जस्ट पहले, कि द्रव्येंद्रिय वाला ज्ञान नहीं है, तुम सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी हो। भावेंद्रिय वाले ज्ञानी नहीं हो, अखंड तत्व वाले हो। और इंद्रियों के विषयों रूप नहीं हो, ज्ञान रूप हो। ज्ञान के साथ तुम्हारा स्वाद है, ज्ञान रूप, इतना तुम्हारा नेचर है। और इस ज्ञान के नेचर में जो ये क्रोध का भाव्यपना है, इससे इसकी मैचिंग बिठा करके दिखाओ। ज्ञान के स्वाद से क्रोध का स्वाद एक मेक है, एक जैसा है कि अलग अलग है? ऐसा आप स्वाद लेके बता रहे हो कि ऐसे मन से बता रहे हो? क्रोध का स्वाद और लोभ का स्वाद अभी आपने भिन्न भिन्न कहा था, तो वो अपने ज्ञान में क्रोध का स्वाद और ज्ञान का स्वाद कैसे है ये?
एक एक ही अलग अलग है। जिस समय क्रोध आता है उस समय आपको समझ में आता है कि नहीं गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्से को समझ में आता है कि ज्ञान को समझ में आता है? गुस्से को समझ में आता होगा। अरे गुस्सा तो अंधा होता है ऐसा अपन कहते हैं, क्रोध अंधा होता है। क्रोध को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए क्रोधी के कुछ पल्ले नहीं पड़ती है। क्रोध में आदमियों को समझ में नहीं आती है, चाहे जिसको जो सामने दिखाई दे उसको बोलना चिल्लाना। टोडरमल जी साहब ने लिखा, बड़े पुरुष भी बीच में दिख जाएं तो उनको भी अपनी क्रोध अग्नि का शिकार बना देता है, आत्मघात कर लेता है, मार देता है दूसरे को, परघात भी कर देता है। किसमें? इसे क्रोध में नहीं, सब में होता है, मान माया लोभ सब में। इन क्रोध में इतनी और विशेषता है कि क्रोध कोई व्यक्ति कर रहा हो ना, तो सबसे बुरा कौन दिखेगा? क्रोध ही दिखाई देगा। आप देख लेना कभी भी, चाहे वह सही बात पे भी क्रोध कर रहा हो, लेकिन बुरा कौन दिखाई देगा? क्रोध ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ माइक नहीं लगा दूसरा, मैंने कहा था माइक, अब 2 दिन हो गए, अब नहीं लगा, अब मैंने चिल्लाना चालू किया क्लास के टाइम, क्या महेश जी इतना समझ में नहीं आता आपको? 2 दिन से कह रहा हूं, जो भी कहा। तो जितने लोग बैठे होंगे उनको महेश जी बुरे नहीं दिखेंगे, ये भैया को क्या है, कुछ भी अब गुस्सा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, इतना समझते हैं, नहीं आना चाहिए इनको, फिर भी करे जा रहे हैं, क्या पढ़ना है इनसे, अब आना बंद। कर दोगे नहीं कर दोगे बंद? हम तो समझे थे इनको गुस्सा आते ही नहीं होगा, ये बड़े क्षमाशील होंगे, दयालु होंगे, करुणामयी होंगे। अब तुम कुछ भी सोचते रहो तो हम क्या करें उसका? नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे, आप चिंता नहीं करो, आप जाना कल। लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल बता रहे कि कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति, यदि वह क्रोध करता हुआ दिखेगा, भले सही कर रहा हूं, मतलब ऐसा प्रसंग बन गया, फिर भी क्रोध ही सब जगह बुरा लगता है, दोष उसका देखा जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि अपने को लोग दोषी ना देखें, तो क्रोध नहीं कर सकते आप। क्रोध करना तो क्या कहें, अलाउड ही नहीं। तेज क्रोध करना तो और भी अलाउड नहीं, क्योंकि आपने किया, और आपने जितना जो कुछ ऑफिस में समझे एक व्यक्ति काम करता है अच्छा, और फिर किसी दिन उसको गुस्सा आके बॉस को चिल्लाया, तो बता मुझे उसका महीने भर का जो काम उसने किया उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अप्रेजल कितना दोगे भैया उसको? ये कितना चिल्ला के गया, मुझे सुना के गया, अब उसका परफॉर्मेंस शीट भरनी हो, अब सारी बाकी पुराने उसकी वो सब गौण हो जाती है। क्या याद रहता है? चिल्ला के गया था, बताता हूं अब इसको। वो काम किया उसने तुम्हारे लिए, वो किया सो किया, नहीं याद रहता, इतना बुरा है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि अपन अच्छे से रह सके, तो गुस्सा तो सबको आता है, उसका अभाव नहीं हो जाएगा, वो तो हम अभी नहीं कह रहे, लेकिन जो उसकी तीव्रता और उसके फलस्वरूप जो जो दुर्व्यवहार, दुर्वचन और मारपीट आदि चीज बनने लग जाती है, उससे सर्वथा बचने लायक है। यदि वो ना हो पाता है तो अपन दुख में आए बिना नहीं रह सकते, अपनी कोई वैल्यू नहीं कर सकता है। क्रोधी की कहीं इज्जत नहीं होती है, घमंडी की भी नहीं होती है, बस 2 लोग सामने पूछते हैं, बाकी सब पीठ पीछे उसको हटाते ही हैं। मायाचारी की इज्जत नहीं होती, तीव्र लोभी की इज्जत नहीं होती, कोई नहीं पूछता है। अपना काम जितना निकलता है उतना पूछता है व्यक्ति, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तीव्र क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी व्यक्तियों को ज्यादा स्थान नहीं दिया जा सकता, लोग बचते हैं उनसे। मानी से बचता है, जैसे कोई एटीट्यूड बघाड़ता हो ना आपके सामने, अपनी अपनी शेख ही कहता हो, तो आप उस व्यक्ति से कितनी देर बात करना पसंद करते हो? कितनी देर? मतलब 5 मिनट मिले, वो बोल रहा था, सुन लिया, अपन निकलो, किसको यहां से। मायाचारी रूप कपट व्यवहार निरंतर बोले जा रहा है, झूठ झूठ बोले जा रहा है, कितनी देर सुनोगे उसकी? मतलब कोई भी व्यक्ति हो, जैनों की बात नहीं करे, नॉर्मल केस हम आपसे कह रहे, आप नहीं टिक सकते, नहीं रह पाओगे। इसलिए तेज क्रोध, मान, माया, लोभ से बचना ही चाहिए।
और यहाँ तो हम पूरे से बचाने की बात कह रहे हैं, क्रोध की बात है तो कही। लेकिन ये जो क्रोध आ रहा है, इस क्रोध में अंधत्व है। क्रोध कुछ भी जानता नहीं है और ज्ञान जानता है। इसके द्वारा भेद ज्ञान किया जाए। क्या संजय भैया, समझ में आया? भेद ज्ञान क्या करना है? क्रोध में अंधापना है, क्रोध क्रोध को नहीं जानता है। क्रोध को जानने वाला ज्ञान है, तो ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान का स्वाद कैसा आएगा? जानने रूप। क्रोध का स्वाद कैसा आएगा? जलन रूप। मान किया तो मान का स्वाद आएगा कठोरता रूप, और ज्ञान का स्वाद आएगा ज्ञान रूप। मायाचार में वक्रता का परिणाम आएगा। वो वक्रता को नहीं जानती है, लेकिन ज्ञान जानता है। ज्ञान में वक्रता नहीं है, ऐसा हर के ऊपर लगाओ। ज्ञान हास्य रूप नहीं होता है। हास्य एक अलग पृथक परिणाम है, इसको ज्ञान जानता है। ज्ञान में हंसी नहीं होती है, ज्ञान हंस नहीं सकता है। ज्ञान का स्वाद जुदा है, जान रहा है। ज्ञान, चुटकुला सुना ना आपने, तो ज्ञान ने जाना है। और हास्य का परिणाम पैदा हुआ तो उस हास्य के परिणाम को जाना है। एक में करके लगता है एक ही है सब, लेकिन ये भिन्न भिन्न है। तो ऐसा भेद ज्ञान, ज्ञान का और किसका? हास्य का ही बस, मोह का। तो इस मोह को भेद ज्ञान के बल के द्वारा दूर से ही अलग करके, कितना दूर करके? हमारा है ही नहीं, ऐसा तिरस्कार करना है इसका। बल पूर्वक मोह का तिरस्कार करके, क्रोध मेरा कुछ नहीं, मैं एक हूं निर्मोह मैं, मोह मेरा कुछ नहीं। बच्चा दिख रहा है ना, तो हम बच्चे को नहीं कह रहे कि तू बच्चा मेरा कुछ नहीं है। उसके प्रति जो परिणाम पैदा हुआ, उस परिणाम को तत्काल अपने आप से कहा, ये मोह मेरा कुछ भी नहीं है। आगे आई 38वीं गाथा, नत्थि मम कोवि मोहो। हाँ, 36, 37 दो गाथाएं। कुछ भी मेरा मोह नहीं है, मेरे साथ मोह का कोई संबंध ही नहीं है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? आत्मा, चेतन ज्ञानमयी दर्शनमयी आत्मा। इस आत्मा की तरफ एकत्व भाव पैदा होना, उसका नाम है बलपूर्वक तिरस्कार करना। अभी तो अपन क्या कहते हैं? तिरस्कार नहीं करते, हम क्रोधी हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। तो ये तिरस्कार कर रहे हो कि इसको और सिर पे बिठा रहे हो? अपन ने इसको स्थान दिया, जगह दी। हाँ हाँ, हम हैं ऐसे, तो तुम खुद ही कह रहे हो भैया है ऐसे, तो वो तो चला ही रहा ना तुम्हें, तुम चलते जा रहे हो। ऐसा अपन कम मानने और स्वीकारने और बोलने के लिए रेडी है? नहीं हूं मैं पुरुष नहीं हूं, बोलो क्या करना है। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं मानी नहीं हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, मोही नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं। जितने विभाव परिणाम है, वो अपन एक एक को लेकर के कब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? स्त्री हो कि नहीं हो? बोलो। है, अभी तो है, अभी तो है स्त्री, तो अभी हो तो ठीक है, अभी स्त्री रहोगी, फिर नपुंसक बन जाओगे और क्या? फिर नपुंसक कहते रहना अपने आप को, फिर पुरुष बन जाओगे तो फिर पुरुष कहते रहना, बस कहते रहोगे। फिर मोह का जैसा भावकपना प्रकट होगा, वैसे भाव होते जा रहे हो, कुछ निकलने का चांस नहीं है। तिरस्कार करना सीखो, व्यक्तियों का नहीं, लोगों का तिरस्कार नहीं करना है। घर जाके माता पिता, सास ससुर, भाई बहन से बोला तुम सब मेरे नहीं हो, घर से बाहर निकलो, आज से मुझे तुम्हारा तिरस्कार करना है, दो चार को चाटे लगा दिए। ये तिरस्कार नहीं करना है। और रिंकू भाभी, क्या करना है घर जाके? ये तो आप घर जाके बच्चों को पीटने लगो। क्या करना है? तिरस्कार करना है। किसका? जो आत्मा का तिरस्कार करता है, ऐसे मोह रूप परिणाम है, उनका तिरस्कार करना है। गाथा 19 में आया था ना, ये परिणाम कर्म में नो कर्म में, कम में नो कम्मि अहमिदि अहकम च कम्मणो कम्मम। ये जो बुद्धि है, ये तिरस्कार कराने वाली है, आत्म तिरस्कारिणी परिणाम। तो जो आत्मा का तिरस्कार करते हैं, अब हम उनका तिरस्कार करेंगे। कैसे करेंगे? बोलो, आपके घर कोई आया, उसका तिरस्कार करना है आपको, कैसे करोगे? बहुत इजी तरीका बताओ। बोलो मिथिलेश, जल्दी से। आपके घर कोई आया, आपको उसका तिरस्कार करना है। तिरस्कार समझते हो कि नहीं? अपमान करना है, करके दिखाओ कैसे करोगे।
गालियां बकोगे उसको? नहीं। इजी तरीका बताओ, इजी। ऐसा बोलोगे कि उसको बुरा लगेगा? नहीं, कठिन उपाय हो गया है। इग्नोर करोगे? नहीं, क्या करोगे? सरल उपाय, कुछ मत करो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें तो झगड़ा बढ़ेगा। वो आया ना, आप अपना काम करते रहो। वो बोल रहा है कैसे हो भैया, क्या चल रहा है, कैसी तबीयत है, कुछ मत बोलो। अपना काम पहले की तरह करते रहो। जितनी देर उसको बैठना है बैठने दो। उसको पंखा चालू करना है, लाइट ऑन करनी, ऑफ करनी, जो करना है करने दो। आप एक काम करना बस, उसको देखना ही मत। उसको चाय पानी मत पूछना। ऐसा नहीं कि चाय में अपन ने मिर्ची घोल के दे दी तिरस्कार करने के लिए। उसको कुछ मत करो, शांत रहो आप। शांति ने आपको जो करना आप करते रहो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हो चुका है तिरस्कार। ऐसे आप कभी जाओ किसी घर और वो ऐसा करे तो आप कब जाओगे वापस? कब जाओगे? अपन ने 4 वाक्य बोले और इसने एक भी जवाब नहीं दिया। कितना मूडी है, कितना घमंडी है। कल का लड़का हमको जवाब नहीं दे रहा, हट, नहीं जा रहे। मतलब वो व्यक्ति अब अपने आप आपसे रूठ चुका है। आपने उसका क्या कर दिया है? बिना बोले तिरस्कार कर दिया। बस ये तो करना है। आ रहा है ना ये, इसको जगह क्रोध आ रहा, तो क्रोध को मैं क्रोधी हूं, अच्छा क्रोध किया, बुरा क्रोध किया, अच्छा मैंने भाव किया, अच्छा बनाया। जितना कर्तृत्व और ये सब परिणामों के साथ एकत्व है, इनको जो अपन ने हाँ 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 भर करके बहुत चाय पानी पिलाए हैं, इनको मना कर दो। देखो ही नहीं इनकी तरफ। आ रहा है ना, इनकी तरफ नहीं देखो, अपना काम करो। अपना काम नहीं, जानो। आ रहा है ना, हाँ जान रहे हैं, आया है आया है। वो बोल रहा है देखो मैं तेज आ रहा हूं, मैं मंद हो रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, ये लोभ आया है। जो आना है उसको आता जाए, लेकिन अपने को उसको भाव ही नहीं देना। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा उसका। फिर वो आने के पहले सोचेगा कि जाऊंगा तो यहाँ कुछ पूछने वाला तो है नहीं, कोई भाव नहीं मिलेगा। बहुत अड़ी होगी ना उसको उदय में आके खिरने के लिए, तो आएगा और आकर के चला जाएगा। तिरस्कार करने की जरूरत है। आप अपने आप को मनुष्य मान रहे हो, इसने ये तिरस्कार नहीं है, ये उसको आवा भगत है, इसका सम्मान है। और ये मानना छोड़ दो अपने आप को मनुष्य, तो मनुष्य गति का तिरस्कार है, चला जाएगा, पक्के से जाएगा। ऐसा लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है ना। लेकिन फिर हम अपना काम क्या करेंगे? ज्ञान स्वभाव से अधिक नाण सहावा धियम मुणदी आदम। ज्ञान स्वभाव से अधिक अपनी आत्मा को जानता है। ऐसा ऐसा ज्ञान स्वभाव जान करके मोह का तिरस्कार करके जित मोह जो हुए हैं वे जिनेन्द्र भगवान जयवंत वर्ते, हम उनके शासन में रह के उस पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना सभी की बात करते।